गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य से सप्तम स्कंद आपको सुनाएंगे। नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि आरामदायक पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है। मर्यादा पूर्वक पदार्थों और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है, दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है। मर्यादा पूर्वक पदार्थों और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य का यह न भूलना चाहिए कि संसार निर्माता वह भगवान है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा। मैं भी रहूंगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधार सकेगा। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुनकर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषयों में मन फंसने ना पाए, इसके लिए हम क्या करें। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। ये 2 अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं। ये 2 अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथामृत के पान के से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब मन में पाप उभरे और आँखों में विकार आए तब इन दोनों अमृत का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल के मनुष्य भोगी हैं, अतः यदि योगी बनने का प्रयत्न करेंगे तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नाम अमृत से और कथा अमृत भी ही सरल उपाय है। कथा अमृत और नाम अमृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्मरूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख लगता है क्योंकि उसकी दृष्टि से विकार है, उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बनाए हैं, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी और कृष्ण कीर्तन में भी आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। प्रहलाद कहते हैं, नाथ मैं जानता हूँ कि नामामृत और कथा अमृत मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन को जगत ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आश्रय नहीं लेता। प्रहलाद कहते हैं मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। उपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निसंदेह दुख के कारण हैं। वे आदि के अनात्मयुक्त अर्थात अनित्य है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में अभी नहीं भटकते, वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ
मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूं। प्रहलाद की स्तुति में समाप्ति और प्रभु प्राप्ति के 6 साधन। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं आपके धाम में आऊंगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ, वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, फिर मैं तो बालक हूँ। अन्य भक्ति के 6 साधन हैं: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, पापों को याद करते हुए वंदन, स्मरण, व्यवहारिक कामकाज करते हुए प्रभु का स्मरण, कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु की शरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों में कार्यान्वयन करते हैं उसे परमात्मा के चरणों में अन्य भक्ति प्राप्त होती है। पहला है प्रार्थना। प्रातःकाल आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो और धरती माता को अर्पण करो। प्रातःकाल इस श्लोक का पाठ करो। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने हाथ की भागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की भागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। सेवा, पूजा, स्नान आदि के निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। स्तुति, नाथ, अपने जब अजमिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर ही पाप क्यों नहीं देखते, आप क्यों नहीं देखते। कीर्तन, स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण करते रहो। कथा श्रवण, प्रभु के प्यारे सच्चे संतों के समागम करो, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुनने पाओ तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। स्मरण, संसद कर्मों का स्मरण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए ऐसा कर्म मेरे हाथों से आज हुआ। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं मरते हुए गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया हो तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इन 6 साधनों से विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नैन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। जीव जो चाहता है वह जब कभी नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार सा ही हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोगादि नहीं मांगते। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद, चाह तेरी इच्छा न भी हो तो फिर भी मुझे राजी करने के लिए तो कुछ मांग। प्रहलाद, प्रभु मुझ पर कृपा करे कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए, किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगना मेरे मन में न जागे, ऐसा कीजिए। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज की अंकुरित न हो, मेरे हृदय में किसी की कामना का अंकुर भी ही न रहे, ऐसा वरदान मुझे दे। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं है, कामना बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा नहीं जागनी चाहिए। गीता में कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छा का त्याग ही संन्यास है। ऐसा महात्मा कहते हैं।
जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी भक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे ही जंजीर है और पुण्य स्वर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे ध्यान धाम में आना है। इन स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न होने पाए। नरसिंह स्वामी, तेरे पिता को सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों से प्रताप से ही तेरे पिता की सदगति होगी। तेरे जैसे पुत्र में तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृ पक्ष की 7, पितृ पक्ष की 7, पक्ष की 7 सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान ने जिन दैत्य आदि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान को का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान में बन गई तो शिशुपाल क्रोधावश से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभु में हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभु में हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वैर द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल वैर भाव, भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी है कि यही है कि किसी भी रीति से भगवान का से तन्मय हो। भगवान के द्वारपाल, जय और विजय के ये 3 अवतार हुए हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ये लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमोद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवर्क यह क्रोध और अभिमानी का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृतदेह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र की धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर गलानी छाई हुई थी। नारद सोच रहे डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है। कथा के कथन में कोई क्षति हो गई, जो कि ये कथा से भी आनंदित नहीं हुए। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है, क्यों चिंता है तुम्हें? धर्मराज, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन, उसका प्रेम कि उसके कारण प्रभु स्तंभ में से प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया, फिर भी एक बार भी प्रभु दर्शन नहीं कर सका। सुंदर शरीर, नवोड़ा पत्नी, मेरू पर्वत जितना धन और पुष्काल कीर्तन तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगा हुआ हो तो उन सबसे क्या लाभ? इनसे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विधाता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक हो, निरुपयोगी ही रह जाए, उससे लाभ ही क्या है? श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई? बस मैं तो यह नौका चलाने ही जानता हूँ। विद्वान, तुम्हें इतिहास का कुछ भी जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने अवार्ड हुए हैं? नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता। पंडित, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर में